इस आदर्श युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता के माध्यम से आपके समक्ष विद्यालय मोड़ा के विद्यार्थी मंचन करने जा रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं जल्दी ही अनुमति चाहूँगा कि विद्यार्थी अतिशीघ्र इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आदर्श ग्राम युवा पंचायत प्रतियोगिता आपके सामने प्रस्तुत है। सुनो प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को यह सूचना दी जाती है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोड़ा में युवा ग्राम पंचायत की सभा आयोजित की गई है। दिन सोमवार दिनांक 6 फरवरी समय 10 बजे से शुरू होगी। इसमें माननीय सरपंच साहब, पंच व अधिकारीगण मौजूद होंगे। आप सभी परिवार के साथ उपस्थित हो। सुनो सुनो सुनो। प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहरा में युवा ग्राम पंचायत की सभा आयोजित की गई है। दिनांक 6 फरवरी दिन सोमवार समय 10 बजे से शुरू किया जाएगा। इसमें माननीय सरपंच साहब व पंच व अधिकारीगण मौजूद होंगे। आप सभी अपने परिवार के साथ उपस्थित हो। सुनो सुनो सुनो। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। ग्राम पंचायत की बैठक है क्या यहाँ? हाँ जी। हमें तो नहीं पता। क्यों? मैंने तो बुनियादी भी करवाई थी और पोस्टर भी लगवाए थे। अरे सरपंच साहब जी, इनको ना पता कि सोमवार को ग्राम सभा की बैठक है। ये तो अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। चलिए कोई बात नहीं। सरपंच साहब, क्या मैं अपने साथ किसी को भी लेके आ सकती हूँ? हाँ जी, किसी को भी लेके आ सकते हो। यहाँ पर लिंग पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। आप अपने साथ किसी को भी लेके आ सकते हो। धन्यवाद। पीछे कर दे, पीछे कर दो। हेलो। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। ग्राम सभा के सदस्य, अधिकारी गणों व पंचों को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आप सभी का आभारी हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। मैं आज की कार्यवाही के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। अब मैं आप वासियों को अपने पंचों अधिकारीगणों से परिचय करवाना चाहूँगी। पंच मीनाक्षी, पंच दीक्षा, पंच आशा, पंच रविंदर, पंच काजल। अब मैं अधिकारी गणों से आपका परिचय कराना चाहूँगी। पशु चिकित्सक सुमंत, पटवारी जी पीयूष, बैंक मैनेजर आर्यन, हमारे सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य रजनीश जी, डॉक्टर मनप्रीत जी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुमन जी। सभी प्रधानाचार्य, सभी अधिकारीगण, पंच महोदय और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आज हमारे बीच बीडीपीओ साहब पधार चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनका हार्दिक रूप से स्वागत करें। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।
उपस्थित जनों, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आपको मैं गांव के समाज सेवी श्री रणधीर सिंह के निधन की सूचना दूं। वह बहुत ही सहनशील व ईमानदार व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में वे भाग लेते थे। वे गांव की बहुत सी समस्याओं के बारे में ग्राम पंचायत का ध्यान आकृष्ट करते थे एवं उनके समाधानों से सकारात्मक सहयोग देते थे। उनमें राष्ट्रीय नेता बनने के सभी गुण मौजूद थे। राष्ट्रीय हित का जज्बा उनमें कूट कर भरा था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचि से गांव में कई विकास कार्य करवाए, लेकिन सड़क दुर्घटना में उनके जीवन लीला समाप्त हो गई। हाँ जी हाँ सरपंच साहब, वो कॉर्डेस वाला हमारा दूसरा मान। हाँ जी हाँ सरपंच साहब, वे बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाँ जी हाँ सरपंच साहब, रणधीर सिंह बहुत भले इंसान थे। वह हमेशा गरीबों की सहायता करते थे। उन्होंने हमारे परिवार की भी कई बार सहायता की थी। धन्यवाद। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब से अनुरोध करती हूँ कि हम सब 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। पिछली ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के मुख्य बिंदु पंच रविंदर जी पढ़कर सुनाएंगी। मैं पंच रविंदर कौर, आदरणीय BDBO साहब, आदरणीय सरपंच जी, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और सरपंच साहबान, सम्मानित ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा की बैठक 21 सितंबर 2022 को हुई थी, जिसमें गांव के विभिन्न उठाए गए मामलों में से जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी वे इस प्रकार से हैं। सहमति नंबर 1, बस अड्डे के पास वाले तालाब का पानी निकालकर खुदाई व सफाई करवाना। नंबर 2, मंदिर के पास वाली गली की सफाई करवाना। नंबर 3, पशु अस्पताल में डॉक्टरों के रिक्त स्थान को भरवाना। नंबर 4, विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना। नंबर 5, सिलाई सेंटर खुलवाना। नंबर 6, गांव में डस्टबिन रखवाना। नंबर 7, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान की दूसरी किस्त दिलवाना। नंबर 8, बस अड्डे पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना। धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित जनों, जैसा कि पंच रविंदर जी ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, तालाब का पानी निकलवा दिया गया है और खुदाई चल रही है। मंदिर वाली गली को पक्का करवा दिया गया है। डॉक्टर की रिक्त पद को भरने बारे ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास करके निर्देश पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार को 25/9/2022 को ही भेज दिया था। उसके पश्चात
2 बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से इस रिक्त को नहीं भरा गया है। हम बार बार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से व्यक्तिगत रूप से मिले। अब उसके सकारात्मक परिणाम हैं। उपस्थिति बढ़ी है। सिलाई सेंटर के लिए भी महिलाओं एवं बाल विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है तथा जगह का चयन कर लिया गया है। गांव में मुख्य जगहों पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत जिन लोगों ने मकान बनाने में पहली किस्त खर्च दी है, उन्हें दूसरी किस्त दिलवाई जा चुकी है। गांव के बस अड्डे पर सार्वजनिक शौचालय बनवा दिए गए हैं। अब तालाब का पानी भी चल रही है, यह तो अच्छी बात है, परंतु तालाब से निकाली जा रही मिट्टी ठेकेदारों द्वारा बेची जा रही है। अगर इस मिट्टी को सरकारी स्कूल के ग्राउंड या गांव की फिरनी में डलवा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। गांव की फिरनी भर जाएगी और स्कूल के ग्राउंड भी ठीक हो जाएंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या सभी ग्रामवासी मिट्टी को स्कूल के मैदान व फिरनी में डलवाने के लिए सहमत है? ठीक है, ऐसा ही होगा, वहीं पर डलवा देंगे मिट्टी। आदरणीय सरपंच साहब, पशु अस्पताल में डॉक्टर के बिना पशुओं का इलाज नहीं हो रहा है। इंसान तो बस में बैठकर बाहर से दवाई ले आए, पर पशुओं को कौन सी बस में बैठाकर ले जाएं? क्यों न इसके लिए मंत्री जी से मिला जाए? जी हाँ। सरपंच साहब जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, इजाज़त देंगे? जी हाँ, इजाज़त है। सरपंच साहब जी, बस अड्डे पर शौचालय तो बनवा दिए हैं, लेकिन उसमें साफ सफाई नहीं है और बदबू उठती रहती है, उसका क्या फायदा? गांव में 4 सफाई कर्मचारी काम करते हैं। इस वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी रामफल सफाई कर्मचारी की है। वार्ड के पंच रविंदर जी, ये आपकी जिम्मेवारी है कि रामफल से सफाई करवाएं और सफाई चेक करें। जी सरपंच जी, मैं अपना कार्य पूरा करूंगी। अब ग्राम सचिव जी आय व्यय का ब्यौरा देंगे। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। समलात जमीन को पट्टे पर देने से 5 लाख, मछली पालन के लिए दोनों तालाबों से आए 2,60,000, दुकानों का किराया 55,000, पशु मेले से मिर्ची काटने पर प्राप्त आय 12,000, शराब से ठेके से आमदनी 2,25,800, कूड़ा करकट बेचने से 5,05,200, सरकारी ग्रांट 15 लाख, मोबाइल टावर लगाने का किराया व टैक्स 55,000, कुल जमा 19,13,000, खर्चा तालाब का पानी निकलवाने में खर्च 1,12,000, मिट्टी की खुदवाई का खर्च 2,50,000, मंदिर वाली गली पक्की करने का खर्च 3,15,000, सिलाई केंद्र निर्माण पर खर्च 15,000, 1,50,000, बस अड्डे पर शौचालय निर्माण का खर्च 1,20,000, कुल खर्च 9,47,000, पंचायत फंड में बकाया धनराशि 9,66,000। यह पैसे हमारे पास ग्राम पंचायत के खाते में शेष हैं। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, आपको ग्राम सचिव ने हिसाब किताब दिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? आज की बैठक की कार्यवाही का अगला मद लेख परीक्षण रिपोर्ट है। अब ग्राम सचिव लेख परीक्षण रिपोर्ट और ऑब्जेक्शन बारे जानकारी देंगे। आदरणीय सरपंच साहब और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, हमारे रिकॉर्ड का मार्च 2022 में ऑडिट हुआ था और उसमें हमारा सारा लेन देन व खर्च लेखा जोखा सही पाया गया है। कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं है। धन्यवाद।
अब हम बजट पर चर्चा करेंगे। पंचायत के अनिवार्य खर्च, बिजली के बिल 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, सफाई कर्मचारियों व चौकीदार के वेतन 2,80,000 रुपये, खेल कूद प्रतियोगिता 7,000 रुपये, कुल योग 3,37,000 रुपये, निर्माण कार्य कीमत के खर्च, पब्लिक वर्क्स 15 लाख रुपए, जन स्वास्थ्य व शिक्षा 12 लाख रुपए, अन्य मत 5 लाख रुपए, योग 32 लाख रुपए, सरकारी अनुदान PRI अनुदान 5 लाख रुपए, मनरेगा 11 लाख रुपए, योग 16 लाख रुपए, ऋण की अग्रिम भुगतान, ऋण की 80,000 रुपए, अंशदान स्कीम 1,20,000 रुपए, जोड़ 1,20,000 रुपए, कुल जोड़ 3,37,000, 32 लाख, 16 लाख, 80,000, 1,20,000, 53 लाख, कुल योग 53,37,000 रुपए। बजट अनुमान वर्ष 2021-2022 अनुदान आमदनी, ग्राम पंचायत के अपने स्रोत से आप आय, सम्मिलित भूमि 24 लाख रुपए, फूलों वाली वृक्ष का आय 15,000 रुपए, मछली पालन तालाब से आय 8 लाख रुपए, दुकान का किराया 60,000 रुपए, कुर्डियों से आय 20,000 रुपए, मेलों से आय 35,000 रुपए, कुल योग 33,30,000 रुपए, सरकारी अनुदान PRI 5 लाख रुपए, मनरेगा 11 लाख रुपए, कुल योग 16 लाख रुपए, अंशदान व स्कीम CD अनुदान व अन्य 5 लाख रुपए, योग 5 लाख रुपए, दान स्कूल भवन के लिए 7 लाख रुपए, खेलों के लिए 1,50,000 रुपए, योग 13,50,000 रुपए, कुल योग 33,30,000 रुपए, 16 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 13,50,000 रुपए, कुल योग 67,80,000 रुपए। बजट अनुसार वेतन वर्ष में अनुमति आय 67,80,000 रुपए, 53,37,000 रुपए, वर्ष के अंत में अनुमानित 14,43,000 रुपए। आज की कार्यवाही में अगले मत भावी विकास योजना पर चर्चा करेंगे। सभी ग्राम सभा सदस्यों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं। सरपंच साहब जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। जी, हमारे मोहल्ले में जी आंगनवाड़ी का कोई भवन नहीं है, कृपया करके हमारे आंगनवाड़ी का भवन बनाएं। जी हाँ, ऐसा ही होगा। सरपंच साहब जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, इजाजत देंगे? हाँ जी, इजाजत है। पहला मन यूँ बताओ, हमारे गाँव में चौपाल क्यों नहीं है? न हमारे मोहल्ले में चौपाल, न हमारे गाँव में। पिछले साल मैंने बड़ी छोरी का ब्याह करा था और ये छोटी तैयार हो रही है, ऊपर की गाड़ियाँ भी टूटी पड़ी हैं, पानी इतना खड़ा लेके उठा कर जाने पड़ा। एक चौपाल तो होना चाहिए जी गाँव में। आपका बहुत धन्यवाद होगा जी, हमारे गाँव में एक चौपाल बना देंगे आप। हाँ जी सचिव साहब, इनकी बात को नोट। और किसी साथी ने निर्माण संबंधी कोई बात रखनी है? सरपंच साहब, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। रखिए। जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ग्राम सभा में उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहब, हमारे मोहल्ले में लोगों ने सड़क पर कुंडियाँ लगा रखी हैं। बरसात के मौसम में तो सड़क पर पार कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि हरियाणा पंचायती धारा 24 के तहत उन्हें उठवा दिया जाए या फिर उनकी बोली लगवाकर पंचायत में बेच दिया जाए। हाँ जी, ऐसा ही होगा।
सरपंच साहब, मुझे भी अपनी बात रखनी है। जी बोलिए। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खेलों में भी अच्छा स्कोप है और बच्चे नशे आदि से भी बचे रहते हैं। हमारे गांव में स्टेडियम की कमी है। अगर स्टेडियम बना दिया जाए तो गांव में खेलों का रुझान बढ़ेगा है। और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल के प्रांगण के खेल के मैदान में रोज प्रैक्टिस करने आते हैं। स्कूल जैसी सुंदर संस्था को हमें नुकसान पहुंचाने से बचाना चाहिए और बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनवाना चाहिए। धन्यवाद। जी हाँ, आपकी बात को नोट किया जाएगा। सरपंच जी, मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी हाँ, बोलिए। नालियों का गंदा पानी नालियों से होकर तालाब में जाता है और तालाब का पानी पशुओं को पिलाने लायक भी नहीं रहा। मेरी आपसे ये अनुरोध है कि गांव के बीच बीच में जगह देकर गड्ढे बनवाए जाए ताकि गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी सारा गड्ढों में जाकर जमीन में चला जाए। और 3 या 5 फीट पौंड सिस्टम भी बनवाए जाए ताकि यह पानी साफ होकर दोबारा हमारे काम आ सके। जी हाँ, ऐसा ही होगा। सरपंच साहब जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आपके इजाजत देंगे? हाँ जी। जिस तरह की योग और कसरतें अपना शरीर स्वस्थ रख सका, क्या कहा रे बच्चों, जौन सी मशीन ना हो जिम ना। अच्छा, खेल के मैदान जहाँ भी प्रावधान किया जावा ना, वहाँ जिम का उपकरण होना चाहिए। सरपंच साहब जी, मैं आपसे ही बेनती करूँगा कि जिम के उपकरण होने चाहिए। जिस तरह के फड़ोली स्कूल में जिम का उपकरण तैयार होया, इस तरह की मैं भी कहूँगा कि हमारे स्कूल में भी एक जिम का उपकरण निर्माण होगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। हाँ जी, ऐसा जरूर होगा। नेक्स्ट अजय। सरपंच साहब, राम राम। राम राम जी। सरपंच साहब, मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकूं? पूछो जी। हमारी गली के दौरा ठेका नहीं है जी। हाँ जी। अगर आप हमारी गली के दौरा ठेका बनवा देंगे जी, आपकी बहुत मेहरबानी। इमरजेंसी अपन दूर जाना पड़ा है जी। हाँ जी, ऐसा होगा और आपकी गली के पास ठेका बनवाएंगे। जी साहब जी, इनकी बात को नोट कर लीजिए। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, इजाजत देंगे? हाँ जी। जिस तरह से हमारे गांव में गुरुद्वारा साहब भी है, मंदिर भी है और मस्जिद क्यों नहीं है? मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण मुझे दूर जाने में कष्ट होगा। अद्धी बारी न्याणे भी नहीं होते हैं घर। मैं यूं ही करूँगा कि आप हमारे गाँव में एक मस्जिद बनवा दें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है जी, ऐसा ही होगा। ग्राम सचिव जी, नोट कर लीजिए। सरपंच साहब जी, एक बात और पूछनी थी जी। पूछिए जी। यहाँ से जी छोकरियों की छुट्टियां हुआ जी, हमारी जी पेपर होगा जी। और ना तो यहाँ सिलाई सेंटर है और जिस खावा पे पैसे ले जी। आप ना एक काम करो जी, यहाँ से सरकारी सिलाई सेंटर खुलवा दो जी। हाँ जी, जरूर खुलवाएंगे। ये तो हमारे गांव के सबसे जरूरी बात है। सरपंच साहब, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी हाँ। मैं एक गंभीर मुद्दे पर गांव को ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष हमारे गांव में कुल 62 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 25 लड़कियां और 37 लड़के हुए। अब तक इस साल में कुल 57 बच्चों ने जन्म लिया है, जिसमें 25 लड़कियां और 32 लड़के हुए हैं। यह चिंता का विषय है। इतना अंतर क्यों लिंग अनुपात में? यह चिंता का विषय है। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ जी हाँ, सहमत हैं। माननीय सरपंच साहब, सभी मौजूद पंच सदस्य, अधिकारीगण एवं प्यारे ग्राम वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनप्रीत। आपने जो समस्या बताई थी कि हमारे कुछ वर्ष पहले लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या अधिक है। अभी एक प्रश्न पूछा गया था। हमारे गांव में पिछले बरस 62 बच्चों ने जन्म लिया,
जिनमें से 25 लड़कियां और 37 लड़के हुए। इस साल में अब तक 57 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 25 लड़कियां और 32 लड़के हैं। इसमें इतना अंतर क्यों है? लिंग अनुपात में यह एक चिंता का विषय है। इसमें एक टीम बनाई जाएगी और लिंग अनुपात के विषय में रोक लगाई जाएगी। मैं इसमें अपना पूरा सहयोग दूंगी। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहिबा व आंगनबाड़ी सुपरवाइजर। माननीय सरपंच साहब, सभी मौजूद सदस्य, अधिकारी गण, प्यारे गांव वासी, सभी आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सुमन। अपने गांव में पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिति में सुधार है, फिर भी और भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कहीं भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही है। एक निगरानी सीमित बनाए जाने की जरूरत है। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहिबा व आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, इस बात को नोट कर लिया जाएगा। ग्राम सचिव जी, आज की बैठक में जो मुख्य योजना ग्राम वासियों से ने सुझाई हैं, उन्हें जरा पढ़कर बताएं। पंच काजल को कमेटी के मैं पंच काजल को बोलने का मौका देती हूँ। सरपंच साहब, मैं अपने सुझाव देना चाहती हूँ। सरपंच साहब, आपने जैसा बताया है, इसके लिए कमेटी का गठन बनाया जाए। मेरे सुझाव से 2 आंगनवाड़ी कर्ता और 1 ANM सदस्य चुना जाए और 1 आशा वर्कर ले लेते हैं। जी हाँ ग्राम सचिव जी, आज की बैठक में जो मुख्य योजनाएं ग्राम वासियों ने सुझाई हैं, उन्हें जरा पढ़कर बताएं। जी सरपंच साहब, आज की बैठक में निम्न योजनाएं रखी गई हैं। आंगनवाड़ी भवन निर्माण करवाने के बारे में, मुख्य सड़क से कूड़िया उठवाकर साफ करवाने के बारे में, स्टेडियम बनाने के बारे में, जल आपूर्ति व्यवस्था करवाने के बारे में, सिलाई केंद्र खोलने के बारे में, सोख्ता अड्डे गड्ढे बनाने व 5 पॉइंट सिस्टम बनाने और पेड़ पौधे लगाने के मुद्दे उठाए गए हैं। धन्यवाद। आज के उठाए मुद्दों में से जो ज़्यादा ज़रूरी है, उनको पहले किया जाएगा। आप ही बताइए कि इनमें से कौन सा मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई पर सब सहमत है? हाँ जी, हाँ सहमत है। ठीक है, पहले सफाई करवाई जाएगी। दूसरे नंबर पर बताइए, जल आपूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, इसका समाधान जल्द ही हो जाएगा। अब स्टेडियम या तालाब पहले क्या किया जाए? ठीक है, 5 पाउंड सिस्टम, पेड़ लगवाने, सोख्तार गड्ढे बनवाने के काम से सभी सहमत है? हाँ जी, हाँ सहमत है। चलो, तालाब, सोख्तार गड्ढे और पेड़ लगाने का कार्य पहले कर लेते हैं, फिर स्टेडियम और आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य करेंगे। अगर सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है। सरपंच जी, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी हाँ। सरपंच जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा गांव स्वच्छ गांव है, निर्मल गांव है। हमारे गांव के सभी घरों में शौचालय बने हुए हैं। यह हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है। और गांव के दोनों ओर सामूहिक शौचालय भी बने हुए हैं। किंतु आप जानते हैं कि अब भी कुछ लोग खेतों में घूमने जाते हैं। आगे माइक आगे जोर से। यह हमारे गांव के लिए बड़े शर्म की बात है। सर माइक में प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? ठीक है, हम
प्रस्ताव पास करके पंचायत समिति के पास भेजकर अनुमति लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर देंगे। यह मत समाप्त होती है तथा अगली मत गांव के राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आदर एवं रागान के योग्य ग्रामवासियों, आमतौर पर ग्राम विकास का मतलब गली नाली, पंचायत घर निर्माण आदि से लिया जाता है। हाँ, यह भी ग्राम विकास ही है, परंतु असली ग्राम विकास तो वह ग्रामीण विकास है। गली नाली आदि सभी सुख सुविधा है, पर गांव के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य खराब रहता है, गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। क्या ये ग्राम विकास होगा? नहीं होगा। मतलब अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य, महिलाओं, बच्चे व कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। सही मायने पर यह विकास होता है, समग्र विकास। धन्यवाद। क्या इस विषय में कोई बोलना चाहेगा? सरपंच साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। धन्यवाद। कि जब हमारे गली मोहल्ले व गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, जब भी मैं स्कूल के पास से गुजरता हूं तो मेरे मन को एक बात बहुत बुरी लगती है कि यहाँ पर स्कूल की दीवार के साथ इतना कूड़ा कचरा पड़ा है। तो अगर आप इस कूड़े, मेहरबानी होगी। हाँ जी, ठीक है, उठवा देंगे हम कूड़ा। अब मैं अपने अधिकारियों को बोलने का मौका दूंगी। पशु चिकित्सक विभाग से सुमंत जी। माननीय सरपंच साहब, माइक। माननीय सरपंच साहब, सभी मौजूद पंच सदस्य और अधिकारी एवं प्यारे गांव वासियों, आपको मेरा नमस्कार। मैं पशु विभाग डॉक्टर सुमंत। सभी गांव वासियों, मुझे आशा है कि आप सभी को मेरे विभाग से कोई शिकायत नहीं होगी। यदि किसी का पशु बीमार है, वह अस्पताल नहीं आ सकता है, तो मैं आपके पशु को अस्पताल घर पर आके चेकअप करूंगा। अगर आपको और कोई समस्या है तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारे गांव के पटवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। माननीय सरपंच साहब व पंचगण व मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पटवारी पीयूष पांडे। यहाँ पे बैठे सभी बुजुर्ग लोगों में से जिन किसी का भी पेंशन का काम पेंडिंग है, वो मेरे से आकर मिले और अपना पेंशन का काम पूरा करवाए। मैं अपना कार्य पूरी लगन और निष्ठा से करता हूँ। अगर मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं बैंक मैनेजर आर्यन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। माननीय सरपंच साहब, सभी मौजूद पंच सदस्य, अधिकारीगण एवं प्यारे ग्रामवासियों, आपको मेरा नमस्कार। मैं बैंक मैनेजर आर्यन। सभी ग्रामवासियों, मुझे आशा है कि आपको मेरे बैंक से ज़्यादा शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मेरी टीम आप सभी को बैंक से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं सरपंच साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, पूछिए। सरपंच साहब, जब भी हम बैंक में जाते हैं तो हमारी पासबुक की एंट्री नहीं होती। बैंक पासबुक की एंट्री नहीं होती। मोड़ा ग्राम के प्रिय सदस्य, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ दिन मेरे बैंक में एंट्री मशीन खराब थी, शायद इसलिए आपकी बैंक की पासबुक की एंट्री नहीं हो पाई। मैंने आपकी शिकायत को नोट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आगे से आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं हमारे सरकारी स्कूल से आई हुई प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। माननीय सरपंच साहब व मेरे सभी प्यारे गाँववासी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधानाचार्य रजनीश कौर। सरपंच जी, हमारे स्कूल के बच्चों की एक टीम बनी है जो यह निगरानी रखती है। बाहर घूमने जाने वालों के नाम लिखकर वह सूची आपको दे दी जाएगी। रमेश कुमार जी, धन्यवाद। सरपंच जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है।
स्टाफ सदस्य बहुत ही मेहनती हैं। हमारे विद्यालय की लड़की शिल्पा ने कक्षा 10वीं में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके अंतर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमारे बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। सरकार बेहतर शिक्षा के लिए कई प्रकार की योजनाएं बना रहा है, पर समस्या भी है, उन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। एक तो विद्यालय में बच्चे नल से पानी पीते हैं जो पीने लायक नहीं है। आपसे निवेदन है कि बच्चों के लिए वाटर कूलर का लगवाया जाए। हमारे बच्चों के अभिभावक पीटीएम ऐप बैठक में बहुत कम आते हैं। यह बैठक बहुत ही ज़रूरी होती है। आप सभी से निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी पीटीएम में बैठक में जरूर आए। जी प्रधानाचार्य जी, हम प्रयास करेंगे। अब मैं डॉक्टर मनप्रीत से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। माननीय सरपंच साहब, सभी मौजूद पंच सदस्य, अधिकारी गण एवं प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को मैं अपने चिकित्सक विभाग हरियाणा में शुरू हुई नई योजनाओं के बारे में बताती हूँ। हरियाणा में शुरू की गई सेहत योजना लाखों स्कूली बच्चों को मिलेगा फ़ायदा। हरियाणा में अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वास्थ्य का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। दरअसल हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बच्चों की मानसिक व शारीरिक चुनौतियां व उनकी जिज्ञासा को दूर करना है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यालय से 2 शिक्षकों, 1 महिला व 1 पुरुष को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाएगा। इन्हें स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना और रोगों के रोकथाम के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर हर हफ्ते 1 घंटा रोचक गतिविधियों के माध्यम से सत्र आयोजित करेंगे। प्रत्येक कक्षा से 2 नामी छात्र स्वास्थ्य संबंधी संदेशों को समाज तक पहुंचाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर के रूप में कार्य करेंगे। विद्यालय में प्रत्येक बुधवार को हेल्थ एंड वेलनेस डे का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा और बीमारियों की रोकथाम के लिए आयु विशेष शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल टीम के माध्यम से चीनी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान व समाधान करना। साप्ताहिक आयरन व फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय क्रीम दिवस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को IFF एवं एल्बेंडाजोल की गोलियों का सेवन सुनिश्चित करवाना। सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था एवं आयु विशेष के लिए टीकाकरण का प्रबंध करवाना। एनीमिया मुक्त आयरन भारत कार्यक्रम के तहत बच्चों को एनीमिया या इससे होने वाली समस्याओं को से बचाने के लिए साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में 5 से 9 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 1 बार मध्याह्न भोजन के उपरांत वर्ग शिक्षकों के द्वारा आयरन की गुलाबी गोली का सेवन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा ने एक बार फिर देश भर में अपना परचम लहराया है। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। हरियाणा एनीमिया मुक्त भारत अभियान में देश भर नंबर 1 बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। धन्यवाद। अब मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुमन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। माननीय सरपंच जी, सभी मौजूद पंच सदस्य, अधिकारी गण एवं प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुमन मेरी आंगनवाड़ी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्ले वे स्कूल के लिए चुनी गई है और मैं पिछले वर्ष से प्ले वे स्कूल चला रही हूँ। मैं पूरी निष्ठा और लगन से अपना काम कर रही हूँ और मैं आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। धन्यवाद। अब बिजली विभाग से आए ADO साहब से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। माननीय सरपंच साहब, सभी मौजूद पंच सदस्य, अधिकारी गण एवं प्यारे गांव वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार।
आदरणीय सरपंच साहब व उपस्थित ग्राम वासियों, मैं अपने विभाग कुछ योजनाओं की जानकारी आपको देता हूँ। एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिजली की बचत की आदत डालो, फालतू खर्च न किया करो। दूसरा, हमारा विभाग 75 रुपए में LED बल्ब देता है। वह 8 वाट का बल्ब 100 वाट के सामान्य बल्ब से ज्यादा रोशनी देता है और 3 वर्ष की गारंटी भी होती है। LED बल्ब ही लगाओ। सरकार की अपना गांव जगमग गांव योजना है, जिसमें 24 घंटे गांव में बिजली आती है, पर इसके लिए गांव के 100% बिजली बिल का भुगतान करना होगा। जी ADO साहब। जी, अगर सौर ऊर्जा का यंत्र लगवाते हैं तो उसमें भी फायदा है। 25% तो सरकार सब्सिडी देती है खर्च पर और बिजली बिल भी कम हो जाता है। एक बार लगवाओ, 25-30 साल प्रयोग करो, कोई झंझट नहीं। सारा 50-55 हजार रुपए में लग जाता है 1 किलोवाट का। धन्यवाद। ADO साहब, हम प्रयास करेंगे कि सभी बिल भरे जाए। ADO साहब जी, और जो लगवाना चाहेंगे हम लिस्ट भेज देंगे। अब कार्यवाही का अगला मत पंचायत के दस्तावेज की जांच है। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आए थे। भारतीय रिया रमन आगल पर रखे दस्तावेज जिसका आपने पहले नोटिस दिया था, जाकर देखाओ। इधर 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 घूम के आके जो पंच इस बैठक में नहीं आए और पिछली ग्राम सभा में भी नहीं आए, उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। जी हाँ, कार्यवाही तो करनी चाहिए। आज 2 पंच नहीं आए, इनमें से प्रियंका जी तो बीमार है, उनकी सूचना पहले ही आ गई थी, पर दूसरे पंच लगातार सूचना के गैर हाजिरी हो रहे हैं। वह पिछली बैठक में भी नहीं आए थे। हाँ, तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं? आप बोलो हाँ जी, हाँ होनी चाहिए। अब मैं पंच काजल से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। मैं इस बैठक में एक ज्वलंत अहम मुद्दे पर चर्चा करती हूँ। इस सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों में से कुछ इन कानूनों साक्षरता का नाम आवश्यक सुना होगा, क्योंकि इस मिशन में संबंधित क्लब का नाम हमारे गांव के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गठन हो चुका है। एक सदस्य: हाँ जी साहब, हमारे बच्चों ने इस मिशन के तहत होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। बहुत अच्छा। इस संदर्भ में मैं सभी भाई बहनों की जानकारी देना चाहती हूँ कि इस हौसले की राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण के तहत न केवल राज्य अपितु पूरे राष्ट्र में नालसा के तहत सभी विद्यालयों में कानूनी साक्षरता कार्यक्रम 6 मार्च 2005 से आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का क्या उद्देश्य है? यह कार्यक्रम बच्चों में कानूनों को सही जानकारी देने के लिए आरंभ किया गया है, ताकि सरकार ने समाज के हित कानून बनाए हैं उनका लाभ उठा सकें तथा समाज में किसी भी वर्ग के साथ हो रही शोषण को रोका जा सके। उचित जानकारी के अभाव से सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का हम लाभ नहीं उठा पाते। पंच साहब, इस मिशन के अंतर्गत क्या मुद्दे की जानकारी दी जाती है? इस मिशन के अंतर्गत अब समाज की और व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी हेतु 18 वर्ष के लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं लेता हूं महिला के शोषण के संबंधित विषय। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कन्या भूषण, हत्या, बाल विवाह। इसके अंतर्गत बच्चों को तथा बच्चों के माध्यम से समाज की जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि दहेज के लिए प्रतिनिधित्व करने पर तथा घरेलू हिंसा, मानसिक व शारीरिक करने पर महिला संरक्षण अधिनियम
2005 के तहत 3 से 5 वर्ष की सजा और जुर्म का प्रावधान है। पर महिला पुलिस थाने जाने से डरती है, वह भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। पंच साहब इन कानूनों को जानकर भी कुछ नहीं कर सकते। कन्या भ्रूण हत्या PNDD एक्ट के 1996 के तहत भ्रूण जांच करवाने या गर्भपात करवाने पर भी सजा है। बहन आपने बहुत सही दिल की बात कही है, पर अब सरकार ने महिला पुलिस थाने खोल दिए हैं। आप बेझिझक नहीं जाकर अपनी पीड़ा बता सकती हैं। आप चाहो तो पुलिस बसिया घर भी आ जाती है। धन्यवाद पंच साहब। और क्या क्या जानकारी दी जाती है? इस मिशन के तहत बच्चों को भी उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है। यदि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य या समाज का कोई अन्य व्यक्ति आपसे मजदूरी करवाता है तो बाल श्रम संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 3 से 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक जेल हो सकती है। बच्चों को शिक्षा दिलाना, स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पंच भाई साहब, आपका डर सही है, क्योंकि रोज ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं। पीड़ित न्याय के लिए न्यायालय में जाता, इससे गलत तत्वों को हौसले बढ़ जाते हैं। सरकार ने POCSO एक्ट 2012 से पारित किया है, जिसके तहत दोषी को दंडित किया जाता है। बाल उत्पीड़न और बलात्कार का विरोध करना चाहिए ताकि दोषी बच ना जाए। इस मिशन में इसमें संबंधित जानकारी दी जाती है। पंच साहब, हम बच्चों को शिक्षा तो देना चाहते हैं, पर आजकल के माहौल में हम डर लगता है कि उनके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, विशेष कार्य हमारी बेटियों के साथ। धन्यवाद। आप सभी इस बैठक में आए तथा हम सब ने गांव की समस्याओं पर मिलजुल कर बात की। मैं और हमारे पंचायत आपका धन्यवाद करती है। इस तरह मिलजुल कर काम करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आप ही हमारी ताकत है। इस बैठक में शांति बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। आज की बैठक यहीं पर समाप्त होती है और मैं BDO साहब का बहुत बहुत हूँ कि वे समय निकाल कर हमारे इस पंचायत में शामिल हुए। धन्यवाद। मैं पंचायत अधिकारीगणों से यह अनुरोध करती हूँ कि वे जलपान कर जाएं। कई 3 दिन बाद अरे राजकुमार, सचिव साहब जी आए हैं, कुछ चाय पानी पिलाओ। जी सरपंच साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। सरपंच साहब, आज की सभा ग्राम सभा तो बैठक बहुत अच्छी हुई है, फोटो सहित उसमें आया गया है। हाँ सचिव साहब, अच्छी रही बैठक। और हाँ, ग्राम पंचायत भी तो बुलानी है। जी सरपंच साहब, बताओ किस दिन करें ग्राम पंचायत की बैठक? आज एजेंडा बनाकर भिजवा देते हैं पंचों को और 3 दिन बाद अर्थात बुधवार को बुला लें। ठीक है सरपंच साहब, आप बैठक का एजेंडा बना लें।
हाँ बना लो। इस बैठक में ग्राम सभा में उठाए मुद्दों पर चर्चा करनी है। सरपंच साहब, एक बार बैठक का एजेंडा पढ़ लो और इसमें हस्ताक्षर कर दो। सही है सचिव साहब। मैं चौकीदार भाई ये लो। ये पंचायत के एजेंडा है जो उस बुधवार को लेकर उनको बांटनी है। सभी पंचों को एक एक कॉपी दे आना और इस दस्तखत को कर लेना। बता देना कि बुधवार को पंचायत की बैठक है और पंचायत भवन में सुबह 11 बजे होगी। जी जी सचिव साहब, मैं दे आऊंगा और क्या भी दूंगा। नमस्कार। आप जो पंच आए हैं कृपया इस रजिस्टर में हाजिरी लगा दें। हाजिरी कर सरपंच जी, कोरम पूरा हो गया है, कृपया शुरू कीजिए। रुको, अभी 3 पंच आने बाकी है। आते होंगे, रास्ते में ही होंगे। जी सरपंच साहब। अब बैठक की कार्रवाई शुरू करते हैं। सभी पंच हाजिरी लगा दें। उपस्थित सभी पंच साथियों व ग्राम सचिव, आपका आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत है। आज की बैठक का एजेंडा आपके पास है। आज हम ग्राम सभा में उठाए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी सरपंच साहब, आज की एजेंडा पर मतवार चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम गांव के मुख्य सड़क पर पड़ी कुर्डी की सफाई पर चर्चा करते हैं। कृपया पंच रविंदर जी इस पर अपने विचार सुनाएं। सरपंच साहब, सड़क पर गोबर की कुर्डियां गांव में घुसते ही गंदी तो लगती ही हैं। इनको नोटिस देकर उठवा दो या पोली लगवा कर बेच दो। ठीक है। काजल पंच जी, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगी? सरपंच साहब, सड़क की सफाई करवानी अच्छी बात है, परंतु हमारे वार्ड की तरफ भी बहुत गंदगी पड़ी है। फिरनी पर उसकी भी सफाई करवानी चाहिए। सरपंच साहब, सोख्ता गड्ढे बनाने के लिए DRDA में योजना है, प्रस्ताव भेजकर वहां से मदद ली जा सकती है। ठीक है, सभी पंच सहमत हो तो पूरे गांव की सफाई करवा देते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग से पेयजल आपूर्ति बारे जो कार्य शुरू किया जाना था, उसमें क्यों देरी हो रही है? धन्यवाद। विभाग की तरफ से टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएंगे। कार्य जल्द करवाने के बारे में प्रस्ताव भी विभाग को भेज दिए गए हैं। इस मुद्दे पर और किसी साथी को कुछ कहना है?
सरपंच साहब, सोख्ता गड्ढे बनाने के लिए DRDA में योजना है, प्रस्ताव भेजकर वहां से मदद ली जा सकती है। एजेंडा का अगला मद है गांव में सोख्ता बनाना, 5 पाउंड सिस्टम बनवाने और लगवाने के बारे से है। बिंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? 5 फुट स्टीम के लिए मनरेगा योजना में काम करवाया जाए। इससे एक तो रोजगार मिलेगा गांव के मजदूरों को और पक्का काम के लिए ग्रांट भी मिल जाएगी। धन्यवाद। पंच आशा जी, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगी? पंच साहब, हाँ जी, हमें 5 पाउंड सिस्टम के लिए DRDA और मनरेगा योजना के तहत काम करवाया जाए। इससे पंच फंड का पैसा भी बचेगा, इससे दूसरे कार्य भी हो सकते। ठीक है साथियों, प्रस्ताव पास करके DRDA में भी भेज देते हैं और मनरेगा योजना के तहत अनुमान बनवाकर भेज देते हैं। आदरणीय सरपंच साहब और पंच, आज की पंचायत की बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वो तथा कौन कौन विरोध है, ग्राम सचिव द्वारा प्रस्ताव में लिखा जाएगा तथा किस कार्य में समर्थन में कौन कौन पंच है तथा कौन कौन विरोध है, सारा लिखा जाएगा। आज की पंचायत की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सभी पंच साथियों ने बैठक में सभ्य भाग लिया। इसके लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अपने उद्बोधन के माध्यम से करें। आदर व सम्मान के योग सरपंच महोदया, पंच साहिबान और गणमान्य व्यक्तिगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार है। बच्चों द्वारा जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की कार्यवाही आप लोगों ने देखी और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और बच्चों ने जिस तरह से, क्योंकि टाइम काफी कम था, लेकिन बच्चों ने कोशिश की और वाकई ही जो भी उनको रोल दिए गए उनको बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया। तो मैं सब बच्चों का धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें। मैडम योगिता जी और उनके सहयोगी रहे डॉक्टर राधेश्याम सर और महेंद्र पाल जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब समय कम होता है और इतना सारे पात्र हों जिनको रोल निभाने थे, उनका काफी अच्छा मार्गदर्शन रहा। अब बच्चों को भी ये अवेयर करने के लिए था कि ग्राम पंचायत जो है हमारी, हम किस तरह की समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं और किस तरह से उनका निदान हो सकता है। तो मेरे दिल में भी एक इच्छा है अपनी समस्या रखने की। अगर सरपंच महोदया मुझे इजाज़त दें तो हमारे स्कूल की एंट्रेंस पे ही जो नाले हैं उसमें काफ़ी गंद है और जो है पास में ही हमारे विद्यालय की दीवार के पास बहुत ज़्यादा कूड़ा है। क्योंकि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को देखते हुए मैं ये विनती करूंगी कि कृपया इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि सभी बच्चे, सभी गांव वासी जो है स्वस्थ रहें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। सरपंच साहब ने हमें आश्वासन भी दे दिया कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो जोरदार तालियां उनके लिए। एक बार फिर से सभी बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, हमारे स्टाफ सदस्य भी बधाई के पात्र हैं और डाइट से आए राजेश जी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी गाइडेंस भी जरूरी है।
उन्होंने बीच बीच में मैं बैठी थी तो काफ़ी मुझे गाइड किया। मतलब मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए। तो एक बार से फिर दोबारा से मैं राजेश जी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। का जो नाटक है बहुत अच्छा था। तो पढ़ाई में भी ध्यान होना चाहिए, जो कि आपकी मैडम ने पहले बताया था कि एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके, जो कि हाँ जी वो आगे हैं बच्चे। तो बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद आपका, स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी।